तो अभी जो हम सबसे पहले जो क्वेश्चंस करने वाले वो है क्वेश्चन नंबर 5। जिस ऑर्डर में करने वाले वो लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 5, 6 और उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ये 3 क्वेश्चन ही है ना मॉडुलस वाले, 5, 6, 18। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो जल्दी से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रल I is equals to integral limit is from -5 to +5, -5 to +5 mod x plus 2 dx, mod x plus 2 dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हाँ, तो इसमें अप्लाई होगी प्रॉपर्टी 2। P2 है क्या, एक बार नंबरिंग चेक करना। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन a टू b, मुझे नंबरिंग याद नहीं, प्रॉपर्टी ध्यान है। इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू c f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b f ऑफ x dx। हम इस फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर? इसमें कंडीशन ये होती है कि जो C जो पॉइंट है वो A और B के बीच में आना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, सो कौन से नंबर की प्रॉपर्टी? P2। सो ये है P2 प्रॉपर्टी 2। ओके, ये अप्लाई होगा। अब ये अप्लाई करने के लिए पहले मॉडुलस फंक्शन को हमको समझना पड़ेगा। मॉड x प्लस 2 को कैसा लिखेंगे या क्या लिख सकते हैं? तो मॉड x प्लस 2 जो है उसकी दो वैल्यूज होती है। अगर हम मॉड हटाएंगे तो एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। तो फर्स्ट होगा प्लस एक्स प्लस 2 और दूसरी वैल्यू होगी माइनस ऑफ एक्स प्लस 2। क्लियर? ठीक है, ऊपर वाली कंडीशन कब अप्लाई होगी, हम कब लिखेंगे मॉडुलस को प्लस एक्स प्लस 2? जब x क्या होगा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2। और सेकेंड कंडीशन होगी व्हेन x इज लेस देन -2। ठीक है, देखो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। मॉडुलस फंक्शन में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसी क्वेश्चन में क्लियर कर लो ताकि बाकी जो 2 क्वेश्चंस है वो आपसे बन जाए। तो जब भी आपके पास मॉड x प्लस जो भी नंबर है, आप उसको पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पार्ट में ब्रेक करोगे। कंडीशन क्या होगी वो समझना। कंडीशन क्या होगी, जो भी अंदर वाला फंक्शन है, जैसे कि क्या है x प्लस 2 है अंदर वाला फंक्शन, उसको इक्वल्स टू कर दो 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। ये -2 जो आया ना, ये वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब जब -2 से बड़ा है, ग्रेटर देन वाली कंडीशन में क्या होगा? पॉजिटिव, और लेस देन वाली कंडीशन में क्या आएगा? फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू। समझ में आए? आप इसको पुट करके चेक करके देखो। -2 से बड़ा नंबर अगर आप मॉडुलस पे रखते हो, -2 से बड़ा नंबर रखते हो, तो ये ओवरऑल क्या होगा? -2 से बड़ा नंबर मतलब -1, -2 से बड़ा है ना, तो -1 रखेंगे इसके अंदर अगर, तो मॉडुलस के अंदर जो पार्ट है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। तो ग्रेटर देन रख रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। लेकिन -2 से छोटा नंबर अगर रखते हैं, मान लो -3 रखते हैं, तो ये ओवरऑल फंक्शन आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये कंडीशन आपको डिवाइड करने आना चाहिए। अगर मान लो इस क्वेश्चन में यहां पर इतना चेंज होता कि यहां पर x प्लस 2 की जगह पे x माइनस 2 आता, तो इसकी डेफिनेशन में क्या क्या चेंजेस होते बताओ। सबसे पहले ये क्या हो जाता? x माइनस 2 होता, और ये क्या हो जाता? माइनस ऑफ x माइनस 2 हो जाता। समझ में आया ये चीज? कंडीशन में क्या चेंज होता? x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 हो जाता, और x लेस देन 2 हो जाता। समझ में आया कि नहीं ये चीज? आप -2 x माइनस 2 को इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो 2 से बड़ा और 2 से छोटा के लिए कंडीशन। क्लियर ये? ओके। तो यहां पर अगर हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देखें, तो इसको अगर नंबर लाइन से समझते हैं, पहले नंबर लाइन से समझो। नंबर लाइन में हम पहले लिमिट लिखते हैं। लिमिट क्या है? -5 टू +5। तो -5 यहां पर आ गया मान लो, +5 यहां पर आ गया। ठीक है, ये x की वैल्यूज है, x एक्सिस से मान लो, या नंबर लाइन है। ठीक है, अब इसमें जो फंक्शन है मॉड x प्लस 2, उसकी वैल्यू इस इंटरवल में कौन सी होगी?
ऊपर वाली या नीचे वाली ये देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है जिसके बाद डेफिनेशन चेंज हो रही है, और वो पॉइंट क्या है, -2। और ये -2 इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना इन दोनों के बीच में। -2 वाला जो पॉइंट है वो -5 से +5 के बीच में है। तो -2 से जब छोटा है x, मतलब कि इस वाले इंटरवल में, -2 से छोटा वाला इंटरवल है ना, तो इस इंटरवल में मॉड x की कौन सी वैल्यू पुट होगी, माइनस टाइम्स ऑफ x+2। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो इस इंटरवल में हम मॉड x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस टाइम्स ऑफ x+2। लेकिन उसके बाद वाला जो इंटरवल है, मतलब -2 से बड़ा जब है x का वैल्यू, मतलब ऊपर वाली कंडीशन अप्लाई होगी, तो मॉड x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट होगी, प्लस ऑफ x+2। तो ये वाले इंटरवल में हम प्लस ऑफ x+2 पुट करेंगे। समझ में आया ये चीज। इसका मतलब जो ओवरऑल इंटरवल था आपका इंटीग्रेशन का, -5 टू +5, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा, -5 से लेके -2 का, जिसमें हम मॉड को हटा के ये रखेंगे उसकी जगह पे। सेकेंड पार्ट होगा -2 से 5 का, जिसमें हम मॉड को हटा के ये रखेंगे। समझ में आया कि नहीं ये चीज की लिमिट कैसे डिवाइड हुई। ठीक है, तो यहां पर जो ओवरऑल लिमिट होगी वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। फर्स्ट पार्ट होगा -5 से लेके -2 का, और इस पार्ट में मॉडुलस की जगह पे हम पुट करेंगे -(x+2) dx, और जो दूसरा पार्ट होगा इंटीग्रेशन की लिमिट का, वो -2 से +5 का होगा, और उस पार्ट में हम मॉडुलस x की जगह पे पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कि x+2 dx पुट करेंगे। समझ में आई ये चीज। अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों पार्ट्स को, दोनों पार्ट्स को इंटीग्रेट करेंगे तो देखो फर्स्ट पार्ट जो है यहां पर माइनस बाहर निकल गया, x+2 इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² अपॉन 2, +2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x। ठीक है, यहां पर लिमिट लगनी है, और ये माइनस दोनों के लिए है, दोनों के बाहर में, इसलिए ब्रैकेट में लिखते हैं लिमिट है -5 से लेके -2। सेकेंड पार्ट का इंटीग्रल सेम होगा, x² अपॉन 2 +2x, लिमिट यहां पर -2 से +5 की लिमिट लगनी है। क्लियर ये चीज। दोनों पार्ट में अलग अलग लिमिट लगा के सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये माइनस एज इट इज। ठीक है, इसमें मैं ना देखो कैसे लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, ऐसा करोगे तो गलती कम होगी। पहले तो -2 का स्क्वायर, फिर -(-5) का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 2। मतलब पहले मैंने x² पे लिमिट लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आया। फिर उसके बाद +2, यहाँ x पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पे अपर लिमिट -2 (-5) ब्रैकेट क्लोज। क्या ये स्टेप क्लियर सबको। सेकेंड पार्ट में भी सेम प्रोसेस करेंगे। अंडर ब्रैकेट यहां पर आ जाएगा 5² -2² डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2, यहां पर 2 अंडर ब्रैकेट 5 (-2). ये मैंने कुछ एक गलत लिखा ना, यहां पर -2 का स्क्वायर है। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर सबको। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस ऑफ, ये -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4, और ये होगा -25, माइनस बाहर है, स्क्वायर करने के कारण पॉजिटिव, तो 4 -25 मतलब -21। तो ये नंबर क्या आ जाएगा, -21/2। क्लियर ये स्टेप सबको। सेकेंड पार्ट में माइनस ऑफ माइनस मतलब +5, 5 -2 3, 3 2 क्या हो जाएगा 6, तो ये टर्म क्या आ जाएगा +6। क्लियर। यहां पर बीच में प्लस है तो ये पॉजिटिव साइन आ गया। अंडर ब्रैकेट 5 का स्क्वायर 25, 25 -4 क्या हो जाएगा 21, तो ये टर्म क्या आ जाएगा 21/2। ओके, फिर उसके बाद प्लस, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 2 7, 7 2 क्या हो जाएगा 14, तो यहां पर आ जाएगा +14। यहां तक का स्टेप सबको क्लियर। अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट ओपन होगा यहां पर, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 21/2 आएगा ये वाला टर्म। ठीक है, ये वाला टर्म आ जाएगा -6 प्लस ये वाला टर्म 21/2, नेक्स्ट टर्म +14। 21/2, 21/2 एडिशन कितना आएगा इसका 21, और 14 - 6 एडिशन क्या आ जाएगा 8। 21 + 8 आंसर क्या आ जाएगा 29। दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं, कैसे होगा। ओके, कंप्लीट करो इसको। सर हाँ बोलो। सर मैंने आपको वो क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन भेजा तो सर उसमें पता चला कि सर क्या गलती कर रहा था मैं। मैं देख के बताता हूँ, एक बार चेक करके ना, मैं भूल गया था, ध्यान से उतर गया था वो। ओके सर। आज क्लास एंड होने तक बताता हूँ एक बार।
अच्छा, ये क्वेश्चन 11 हमने अभी क्लास में नहीं बनाया कि बना लिया? नहीं बनाया ना? इसको बनाने वाले, चलो उस समय मैं बता दूंगा। इसका आंसर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गया इस वजह से। यही है ना? हम्म। एक और तरीका है जिससे आप इसका आंसर चेक कर सकते हो बिना इंटीग्रेशन के, लेकिन वो अभी मैं नहीं बताता। हम उसको ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जब टॉपिक पढ़ेंगे तब बिना इंटीग्रेशन के कैसे वेरीफाई करते हो वो सिखाऊंगा। जिनका ये क्वेश्चन हो गया ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 6। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है I is equals to integral 2 to 8 mod x minus 5 dx, x minus 5 dx। ये है क्वेश्चन, ठीक है? यस सर। बन गया? नेक्स्ट। ओके, पहले ना हम मॉडुलस फंक्शन जो है ना, उसका डेफिनेशन से उसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। फिर कंडीशन निकालेंगे, तो कंडीशन कौन सी वैल्यू से पता चलेगी? उसके लिए अंदर वाले को क्या करेंगे? इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5। तो 5 से ग्रेटर और 5 से स्मॉलर, ऐसा दो पार्ट में ब्रेक होगा। ठीक है, मैं फिर से इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। मॉडुलस फंक्शन में डाउट आता है क्योंकि, इसलिए हटा दो कि ये पूरा सॉल्यूशन प्रीवियस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन मैं हटा रहा हूं। फिर मैं 6th क्वेश्चन पे आ जा रहा हूं। यहां पर देख लेना सभी, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहला स्टेप ना, आप मॉडुलस फंक्शन को देखो। मॉडुलस फंक्शन है मॉड x माइनस 5। तो ये मॉड x माइनस 5 है, इसकी दो वैल्यू होगी। एक तो मॉडुलस हटेगा तो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होगा वो डिपेंड करेगा x की वैल्यू के ऊपर। तो x की कौन सी वैल्यू पे ये पॉजिटिव होगा, कौन सी वैल्यू पे नेगेटिव होगा, उसको देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इस टर्म को जो भी मॉडुलस के अंदर है उसको इक्वल टू 0 कर दो। तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ गई? 5 आ गई। तो 5 वो क्रिटिकल पॉइंट है। अब यहां पर 5 से जब x ग्रेटर होगा, x ग्रेटर देन 5 होगा, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आप देख लो, x की वैल्यू 5 से बड़ी लो, आपको पॉजिटिव मिलेगा, मॉड के अंदर वाला जो भी टर्म है। और जब x लेस देन 5 होगा, तो आपको लेस देन 5 है तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। समझ में आई ये चीज? और 5 जो नंबर है जिसपे ये मॉडुलस फंक्शन, जिसके पहले और जिसके बाद अलग अलग वैल्यू रखता है, 5 वो जो नंबर है वो इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, 2 से 8 के बीच में आ रहा है। समझ में आई ये चीज? तो जो ये इंटीग्रल है आई, इसकी लिमिट दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। पहला पार्ट होगा 2 से लेके 5 का, मतलब कि जब फंक्शन जो है वो x जो है वो 5 से छोटा है, 2 से लेके 5। दूसरा जो पार्ट होगा वो कौन सा पार्ट होगा? 5 से लेके 8 का। क्या ये समझ में आया ऐसे दो पार्ट में क्यों ब्रेक हुआ? क्योंकि जब 2 से लेके 5 वाला पार्ट है तब मॉडुलस फंक्शन की जगह पे हम कौन सी वैल्यू रखेंगे? नीचे वाली वैल्यू रखेंगे, क्योंकि x लेस देन 5 है। नीचे वाली वैल्यू मतलब माइनस ऑफ x माइनस 5 पुट करेंगे।
ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट है 5 to 8 वाला इंटीग्रल, तो इसमें x क्या है, ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 मतलब ऊपर वाली कंडीशन अप्लाई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे। समझ में आई ये चीज? तो इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस एक्स प्लस 5 dx। क्लियर हुआ ये? ठीक है। देखो अगर मॉडुलस फंक्शन बोला जाए तो आपके मोबाइल में जैसे ये पावर बटन होता है ना, जैसे ज्यादातर मोबाइल फोन में होता है, उसके टाइप का एक्ट करता है। अगर इसको शॉर्ट प्रेस करें, मतलब कम ड्यूरेशन के लिए प्रेस करेंगे, तो वो क्या करेगा, डिस्प्ले को ऑन ऑफ करेगा। लेकिन अगर लॉन्ग प्रेस करें एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद, मतलब मान लीजिए आपने 2 सेकंड से ज्यादा उसको होल्ड करके रखा प्रेस करके, तो क्या होगा, फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। तो बस यहां पर भी वो कंडीशन है। कंडीशन मतलब एक्स 5 से छोटा है तो ये आउटपुट मिलेगा, x 5 से बड़ा है तो ये आउटपुट मिलेगा। अब आपको लिमिट में चेक करना है कि x की वैल्यू कौन से इंटरवल के बीच में है, उसके हिसाब से आपको इस फंक्शन की वैल्यू पुट करनी। क्लियर? तो यहां पर फर्स्ट पार्ट जो है, यहां माइनस पहले बाहर निकाल लेते हैं। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² by 2, -5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x, लिमिट हो जाएगी 2 से लेके 5, प्लस यहां पर सेम इंटीग्रल होगा x² by 2 प्लस 5x, लिमिट हो जाएगी 5 से लेके 8। ठीक है। हाँ, 6 के बाद मॉडुलस वाले पूरे कर लो जितने भी बच्चे हैं इसमें। अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5²। मैं इस तरह से पुट करता हूं, फर्स्ट पार्ट में 5² -2², ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, -5 अंडर ब्रैकेट 5 -2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में अंडर ब्रैकेट ये हो जाएगा 8² -5² ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 अंडर ब्रैकेट 8 -5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो माइनस एज इट इज, यहां पर 5² 25, 25 -4, ये वाला एक स्क्वायर गलत, ये अंदर आएगा ना इसके, स्क्वायर और उसके दिए ब्रैकेट क्लोज। हाँ, 5² 25, 25 -4 मतलब ये हो जाएगा 21, तो ये वाला टर्म आएगा 21/2 -5 -3, 5 -2 3, 3 5 15, तो -15 प्लस अंडर ब्रैकेट 64 -25, 64 -25 कितना होता है, 39, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 39/2 प्लस 8 -5 3, 3 5 15, ये वाला टर्म आ जाएगा 15। ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर कुछ और गलती किया है मैंने, एक गलती किया है। क्या गलती किया है, ये वाला टर्म नेगेटिव होगा ना। देखो यहाँ करेक्शन करो, ये नेगेटिव होगा, ये मैंने गलती से पॉजिटिव लिख दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फंक्शन की वैल्यू ये होगी, नेगेटिव होगी दोनों में, सिर्फ बाहर पे नेगेटिव हुआ लगाते, तो इस पे ये करेक्शन कर लेना, ये वाला टर्म नेगेटिव होगा। ओके। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस अंडर, अच्छा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो -21/2 ये टर्म आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 39/2 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। क्लियर? ये भी तो -15 है ना। हाँ, माइनस माइनस प्लस 15 हो गया। ये वाली दोनों टर्म्स कट जाएंगी, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 2, हो जाएगा -21 प्लस 39, कितना आएगा डिफरेंस, 18/2। फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 9। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन में कौन, जो जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं एक बार एक्नॉलेज करो जल्दी, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन सॉल्व कर रहा है साथ में। यस सर, डन। ओके Yes, sir. Yes. Yes, sir. Done. ओके ओके, नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18,
the question. हाँ, क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है I is equals to integral 0 to 4 mod x minus 1 dx mod x minus 1 dx। 18 जिनका हो गया वो लोग क्वेश्चन 11 ऑनवर्ड्स ट्राई कर सकते हो। ये 6 हो गया तो हटा दो ना, मैं 6 सबका हो गया ना आई थिंक। अब देखो, अब वो जो मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता था ना, अब वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब तुम लोगों को डायरेक्ट प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। इंटीग्रेशन देखो, 0 से 4 के बीच की लिमिट है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, मतलब वो पॉइंट क्या होगा जिस पे लिमिट डिवाइड होने वाली है, वो पॉइंट होगा 1। आपको कैसे पता चल गया? क्योंकि आपने x माइनस 1 को इक्वल टू 0 किया तो वो वाला वैल्यू क्या गया 1। तो लिमिट दो पार्ट में ब्रेक होगी, फर्स्ट पार्ट होगा 0 टू 1 और सेकेंड पार्ट होगा 1 से लेके 4 का। क्लियर? अब मॉडुलस फंक्शन हटेगा, मॉड हटेगा, तो 0 टू 1 में मॉडुलस की जगह पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे मॉडुलस हटाने पे? हाँ कौस्तुभ, नहीं समझ में आया क्या? सोचना पड़ेगा, क्या सोचना है बता। माइनस रखेंगे ना, माइनस ऑफ x माइनस 1 dx। अगर डाउट होता है तो मैं बता दूं, देख इधर 0 से 1 वाला इंटरवल है ना, तो 0 से 1 के बीच का कोई भी एक नंबर ले ले, 0.5, उसको इसमें रख के देख नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो 0.5 रखेगा तो क्या आएगा? नेगेटिव, मतलब माइनस ऑफ ये लेना। अगला इंटरवल 1 से 4 का है, तो 1 से 4 के बीच का कोई भी एक नंबर ले ले, मान ले 2। 2 को यहां पर रख के देख, 2 माइनस 1 पॉजिटिव आया, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव ऑफ x माइनस 1। समझ में आया कि नहीं ये स्टेप? क्लियर? ठीक है संजय, समझ में आया ये? ओके। अब इसके बाद i इज इक्वल्स टू, माइनस बाहर निकला और x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स 0 टू 1 प्लस यहां पर सेम इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स, लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 4। i इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड पार्ट में भी सेम प्रोसेस, 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाय 2 प्लस माइनस यहां पर हो जाएगा 4 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर यहां तक का स्टेप सबको? फर्दर सिंप्लीफाई करते, i इज इक्वल्स टू अंडर ब्रैकेट 1 बाय 2 हो जाएगी ये वाली टर्म। अच्छा बाहर में एक माइनस है, माइनस है, ये 1 बाय 2, ये वाली टर्म माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस अंडर ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट में देखो 4 स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 15, तो ये वाली टर्म हो जाएगी 15 बाय 2 माइनस 4 माइनस 1 3 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 3। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 1 प्लस 15 बाय 2 माइनस 3। इसके बाद ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड होंगी, माइनस हाफ और प्लस 15 बाय 2, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 1 होल अपॉन 2, और यहां पर 1 माइनस 3 मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? माइनस 2, माइनस 2। 14 बाय 2 माइनस 2 मतलब ये हो जाएगा 7 माइनस 2, आंसर क्या आएगा? 5। 5 आया क्या 18 का आंसर? हाँ समझ गए ना सब मॉडुलस फंक्शन? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो, हाँ एक बार मैं बताता हूँ उसको देख के कौन सी लगेगी, पूरी प्रॉपर्टी फिर से रिवाइज एक बार करवाता हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी हमने पूरी प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं की थी, ज्यादातर P3 P4 ही अप्लाई हो रहा था और अभी हमने P2 अप्लाई करके प्रैक्टिस किया। अब बाकी सारी प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चंस बच गए हैं, ठीक है? तो उसके लिए मैं एक बार प्रॉपर्टी वाला पेज फिर से ओपन करता हूँ, देख लेना। हाँ तो ये प्रॉपर्टी वाला पेज देखो ओपन किया मैंने, यहां पर अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। P4 तो बहुत बार अप्लाई किया था ना हमने, P5 P6 और P7 ये तीन प्रॉपर्टी मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है? तो P5 देखो क्या है प्रॉपर्टी, समझना। P5 वाली प्रॉपर्टी ये है, इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx, अगर ऐसा है
ठीक है, तो उसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 0 टू a f ऑफ x dx प्लस 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिमिट कुछ इस तरह से लेता हूं, एक एग्जाम्पल में लेते हैं, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 2 पाई साइन एक्स dx, अगर ऐसा कोई फंक्शन है। ठीक है, तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। देखो a की वैल्यू कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है यहां पर, साइन x। तो ये ब्रेक हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन x dx में, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई f ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब कि साइन 2a मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस एक्स dx। समझ में आया? इस तरह से इसको दो अलग अलग पार्ट में हम ब्रेक कर सकते अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी P5। ठीक है, अगर कोई फंक्शन इस तरह का तो ओके। P5 के बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है P6, P6 जो प्रॉपर्टी है उसको ध्यान देना, उसमें क्या लिखा हुआ है, अगर इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx है तो इस पूरे फंक्शन को हम 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx लिख सकते हैं, या फिर इस फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू 0 होगी डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन कि ये वाली वैल्यू क्या है, f ऑफ x के इक्वल है या फिर माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल है। मतलब ये जो P6 है एक्चुअल में वो P5 का ही स्पेशल केस है। देखो P5 में हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, एक इस पार्ट में और दूसरा इस पार्ट में। अब अगर ये जो सेकेंड पार्ट आप देखोगे f ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर ये f ऑफ x के इक्वल हो जाता है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x लिख सकते हैं। समझ में आया? लेकिन अगर मान लो ये वाला जो पार्ट है सेकेंड पार्ट f ऑफ 2a माइनस एक्स, इसकी वैल्यू माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल आ रही है, तो उस केस में ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ f ऑफ x, और ये दोनों टर्म्स जो है एक जैसे हो जाएंगे, तो दोनों कट के क्या हो जाएंगे, 0। इसलिए इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। समझ में आया ये चीज? तो P5 का स्पेशल केस है P6। अगर ये कंडीशन होगी तो 2 टाइम्स कर देंगे, ये कंडीशन होगी तो 0 कर देंगे। दैट्स इट। इसको भी मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। देखो एक एग्जांपल ध्यान देना। सपोज अगर हमने ये लिखा इंटीग्रेशन, ध्यान से समझना ना, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स dx। दो एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको P6 समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स dx, अगर मान लो मैं ये P6 अप्लाई करना चाहता हूं, P6 अप्लाई करना चाहता हूं, तो कंपैरिजन करूंगा तो 2a के प्लेस पे क्या आ रहा है, देखो 2a के प्लेस पे क्या आ रहा है, पाई, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 2। समझ में आई ये चीज? और f ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है, f ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है, देखो f ऑफ x की जगह पे क्या आ रहा है, साइन x, यही आ रहा है। समझ में आई ये चीज? अब मैं ये चीज निकालता हूं f ऑफ 2a माइनस एक्स की, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब कि f ऑफ पाई माइनस एक्स। तो f ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहां x को रिप्लेस कर दो पाई माइनस एक्स से, तो ये क्या बन जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स बन जाएगा, यही बनेगा। और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? मतलब कि f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर आई है, f ऑफ x के बराबर आई है। क्लियर हुआ ये स्टेप? मतलब कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इस पूरे इंटीग्रल को 0 टू पाई साइन एक्स dx को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 टू a। 2 टाइम्स मतलब ये हो गया 2, और इंटीग्रेशन 0 टू a की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2, तो 0 टू पाई बाय 2, और इसको लिख सकते हैं साइन एक्स dx। क्या ये समझ में आया सभी को? अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, मैं सिर्फ फंक्शन को बदल दूं, यहां पर बाकी सारी चीजें एज इट इज रहने देता हूं, 0 टू पाई, इस फंक्शन को मैं लिख देता हूं cos x dx। तो देखो क्या क्या चेंजेस होगा। सबसे पहले f ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, cos x हो गई। समझ में आई ये चीज? तो f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ, 2a की वैल्यू क्या है, पाई, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब क्या हो जाएगा, cos 2a माइनस एक्स, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस एक्स। और cos पाई माइनस एक्स क्या होता है,
क्या होता है, याद नहीं है क्या? cos पाई माइनस एक्स। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो ये क्या होता है? माइनस cos x के बराबर होता है। मतलब कि माइनस और cos x किसके इक्वल है? f ऑफ x के इक्वल है। तो f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? माइनस ऑफ f ऑफ x के बराबर आ गई। मतलब कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है? नीचे वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इस पूरे इंटीग्रल की डायरेक्ट वैल्यू आप क्या लिख दोगे? 0। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, ओके, सबको क्लियर? ये एक बार देख लो अगर कोई डाउट है तो उसमें। ठीक है, अगर फंक्शन को देखो, यहां पर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, अगर फंक्शन को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे, एक्स की वैल्यू को, और हमको वही फंक्शन मिले, तो डबल हो जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी? अपर लिमिट क्या हो जाएगी? हाफ। लेकिन अगर मान लो नेगेटिव हो जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली उसका इंटीग्रल 0 हो जाएगा। दैट्स इट। अब इसका रीजन बताओ, ऐसा क्यों होता है? रीजन समझना ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलो देखो, इसको इसको मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूं जिससे शायद कभी ना भूलो। देखो, साइन का ग्राफ कैसा बनता है? साइन का ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है साइन का ग्राफ। अब साइन को हम इंटीग्रेट करें कौन से इंटरवल में? 0 से लेके पाई। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 0। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? पाई। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो 0 से पाई के बीच में अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसके बीच में देखो एक हाफ वाला पॉइंट आता है। ये जो पॉइंट है इसके अलोंग, इसके लेफ्ट और राइट में ये क्या? सिमेट्रिक है। समझ रहे हो ना? और इंटीग्रेशन एक्चुअल में आपको क्या देता है? एरिया देता है। मतलब अगर आप ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या होगा? बेसिकली पाई बाय 2 होगा। तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में जो एरिया आएगा, पाई बाय 2 से पाई के बीच में भी वही एरिया आएगा। आएगा कि नहीं? तो आप क्या करो, बस इतने एरिया को निकालो और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। देखो वही चीज यहां पर किया हमने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। लेकिन कॉस में क्या होगा? कॉस का जो ग्राफ बनता है, कॉस का ग्राफ कैसा बनता है? वो स्टार्ट होता है 1 से और वो इस तरह से जाता है। ऐसे ही होता है, कॉस का ग्राफ ऐसे ही बनता है। तो ये हो गया पॉइंट 0। फिर ये वाला पॉइंट कब हो गया? पाई बाय 2। और ये वाला पॉइंट कब आएगा? पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। समझ में आया कि नहीं? तो जब आप 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेट करोगे कॉस वाले फंक्शन को, तो देखो जितना एरिया पॉजिटिव मिल रहा है उतना ही एरिया नेगेटिव भी मिल रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। इसीलिए ये वाले इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये मतलब फंडामेंटल है। अगर आप साइन को 0 से 2 पाई के बीच में इंटीग्रेट करोगे, मान लो साइन को आप 0 से लेके 2 पाई के इंटरवल में इंटीग्रेट करोगे, तो क्या आएगा उसका इंटीग्रेशन? क्या आएगा? 0 आएगा। क्योंकि देखो जितना पॉजिटिव उतना ही क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? वहीं अगर साइन को आप -π/2 से +π/2 के बीच में इंटीग्रेट करोगे, कहां से बोल रहा हूं मैं? -π/2 से +π/2 के बीच में इंटीग्रेट करोगे, तो क्या आएगा एरिया उसका? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर ये फंडामेंटल क्लियर है ना, तो एमसीक्यू वाले 1 मार्क वाले क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे तुम लोगों से। उसमें कैलकुलेशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी क्लियर ना? P5 सब, P6 सबको? अब P7 वाली प्रॉपर्टी बताता हूं, अच्छे से ध्यान से समझना। P7 वाली प्रॉपर्टी, उसके लिए एक सेपरेट पेज पे जाते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और मुझे लग रहा है P7 से एक एमसीक्यू तो पक्का बनेगा। देखो, P7 समझने के पहले ना हम इवन और ऑड क्या होता है वो समझते हैं। इवन और ऑड नंबर्स तो हम जानते हैं, लेकिन इवन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं वो समझते हैं। तो देखो क्या होता है, अगर मान लो किसी फंक्शन में, मान लो कोई फंक्शन है f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है? अगर इस फंक्शन में x को रिप्लेस कर दे -x से, क्या कर रहे हैं हम? x को रिप्लेस कर रहे हैं किससे? -x। तो राइट साइड में भी x किससे रिप्लेस हो जाएगा? -x से। तो -x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो f ऑफ -x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी? x स्क्वायर के। मतलब ये दोनों पार्ट्स f ऑफ x और f ऑफ -x दोनों आपस में क्या आ गए? इक्वल। f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो गया? f ऑफ -x। क्लियर हुआ ये चीज? तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। क्या ये डेफिनेशन समझ में? इवन फंक्शन की, अगर f ऑफ x और f ऑफ -x दोनों आपस में इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा? इवन फंक्शन। ठीक है? अब आते हैं ऑड फंक्शन पे कि ऑड फंक्शन क्या होता है। मान लो अगर मैं फंक्शन ले रहा हूं f ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स का होल क्यूब, तो एफ ऑफ माइनस एक्स का होल क्यूब क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब, यही हो जाएगा। अब ये एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स रिप्लेस कर दो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया। क्लियर हुआ ये स्टेप? मतलब कि अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो पूरा फंक्शन क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन। क्या ये स्टेप सबको, क्या ये सिचुएशन सबको क्लियर हुई? इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होता है? ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, साइन एक्स जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? साइन एक्स इवन है कि ऑड है? बाकी बच्चे क्यों आंसर नहीं कर पा रहे? सिंपल है ना भाई, क्या बोला मैंने, जो भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। हाँ, आप कंडीशन चेक करो ना, एक्स को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, ऐसा ही होगा। तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, यही होता है। और साइन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसके इक्वल हो जाएगा। तो कौन सा फंक्शन हुआ ये, इवन की ऑड? ऑड फंक्शन। समझ में आया कि नहीं ये चीज? वैसे अगर मैं पूछता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन, क्योंकि अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो आपको बाद में cos x ही मिलेगा, तो वो कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन। क्या ये क्लियर हुआ सबको? अब इवन और ऑड का जो क्लासिफिकेशन है ना फंक्शन का, वो ग्राफ से भी बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, उसका भी मैं आपको ट्रिक बताता हूं, समझना। जैसे कि मान लो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, ठीक है, इस तरह से बन रहा है, और किसी दूसरे फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है, तो ये जो पहला फंक्शन है वो इवन फंक्शन कहलाएगा, ये क्या होगा, इवन फंक्शन। और दूसरा फंक्शन जो है वो क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। ये देख के कैसे समझ में है मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो वाई एक्सिस के अलोंग अगर वो सिमेट्री शो करता है, सिमेट्री मतलब कि वाई एक्सिस के अलोंग अगर इसको फोल्ड कर दे तो ओवरलैप करेगा दोनों का ग्राफ, तो वो फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन। लेकिन अगर कोई फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री शो करता है, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा शेप है फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वैसा ही शेप बन, थर्ड है ना ये, सॉरी, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम शेप बन रहा है, तो वैसा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये दूसरा तरीका है इवन और ऑड को समझने का। क्लियर? अब ये जो प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको समझाता हूं। मान लो अगर इस लिमिट को, इस पॉइंट को मैं माइनस ए लेता हूं, इस पॉइंट को मैं प्लस ए लेता हूं, और अगर मैं किसी ऑड फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूं माइनस ए टू ए के बीच में, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, बताओ जल्दी क्या आएगा? अगर इस ऑड फंक्शन को मैं माइनस ए टू प्लस ए में इंटीग्रेट करूंगा तो उसका इंटीग्रल क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि नेगेटिव में जितना रीजन है पॉजिटिव में भी उतना ही रीजन है, तो इस वजह से ओवरऑल ऐड होके क्या हो जाएगा, जीरो। वहीं अगर किसी इवन फंक्शन को मैं माइनस ए से प्लस ए के बीच में इंटीग्रेट करता हूं, जैसे कि हो गया माइनस ए और ये वाला पॉइंट हो गया प्लस ए, अगर इंटीग्रेट करूंगा तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, टू टाइम्स जीरो टू ए, क्योंकि जो रीजन यहां पॉजिटिव में बन रहा है वैसे ही रीजन यहां पर बन रहा है। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? ठीक है, ये अगर याद रहेगा ना तो आपको प्रॉपर्टी 7 याद हो जाएगी। देखो प्रॉपर्टी 7 वही बोलता है, यहां पर लिखा है प्रॉपर्टी 7, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल्स टू टू टाइम्स जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स व्हेन एफ इज इवन फंक्शन। मतलब ये वाली वैल्यू टू टाइम्स जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स हो जाएगी कब, जब एफ क्या होगा, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मतलब क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, जब एफ क्या होगा, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, ये क्लियर हुआ सबको ये चीज? ओके, आगे बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रॉपर्टी क्लियर ना सारी? ठीक है, ऑनलाइन में वाले बच्चों को किसी में कोई डाउट तो पूछना। तो अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान देना। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, किसको चाहिए?
क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 11, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। वेदांश प्रेजेंट है ना? यस सर। हाँ, तो ध्यान दो इधर, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी पहले ये देखना है। तो सबसे पहले आप P7 कोशिश करो अगर लग सकता है। देखो हर फंक्शन जरूरी नहीं इवन या ऑड में क्लासिफाई हो सके, लेकिन कुछ ना ही इवन होते ना ही ऑड होते, ऐसा भी होता है। तो ये जो फंक्शन है फिलहाल ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? चलो चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स चेक कैसे करेंगे? चेक करने का तरीका उसने बताया था। एफ ऑफ एक्स ले लो जो भी फंक्शन है, तो फंक्शन क्या है हमारे पास? साइन स्क्वायर एक्स, ये फंक्शन है। एक्स को रिप्लेस करो, इधर ध्यान दे तब समझ में आएगा। क्या करेंगे? एक्स को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे? माइनस एक्स से। तो ये क्या हो जाएगा? साइन माइनस एक्स, और इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यही मतलब होता है ना उसका। तो साइन माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स, और यहां पर क्या है? होल स्क्वायर। माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई? साइन स्क्वायर एक्स। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी वही थी, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है? एफ ऑफ माइनस एक्स। ये दोनों चीजें सेम है ना, तो कौन सा फंक्शन है ये? इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन अगर होता है तो प्रॉपर्टी क्या है? जल्दी बोलो, प्रॉपर्टी क्या है? ये डबल हो जाएगा 2 टाइम्स। लिमिट क्या हो जाएगी? 0 टू ए, मतलब 0 टू पाई बाय 2। और यहां पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। अब इसके बाद फर्दर फर्दर कैसे इंटीग्रेट करें इसको? हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। तो cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगी। तो हम साइन स्क्वायर एक्स को इससे रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू 2, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, और ये हो जाएगा dx। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप सबको? ठीक है। अब उसके बाद देखो ये 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, इंटीग्रेट कर दो। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, ठीक है, 0 से पाई बाय 2 लिमिट हो गई, माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2x अपॉन 2, लिमिट 0 से पाई बाय 2। क्लियर यहां तक सबको? हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या? ओके, तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब पाई बाय 2 माइनस 0 मतलब पाई बाय 2 बनेगा। और यहां पर माइनस अपर लिमिट, मतलब ये हो जाएगा साइन पाई माइनस साइन 0। समझ में आया कि नहीं ये चीज? डिवाइडेड बाय 2। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। ग्राफ से भी समझ में आ जाता है साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। और साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है? 0। तो सब कट गया, तो क्या बचा आंसर? पाई बाय 2। समझ में आइए वेदांश? क्लियर ना ये क्वेश्चन? सर सर मैं उसको ऑड फंक्शन ले लिया था। हम्म, ओके। अब इसके बाद हम ऐसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट करते जिसमें इवन ऑड फंक्शन लगा सके। 13th क्वेश्चन इसके बाद आप बना सकते हो। अगर अच्छे से क्लियर हो गया 13th, एक बार में आंसर करोगे, 1 मार्क का क्वेश्चन है वो, ऑड फंक्शन है वो। तो क्या होगा आंसर? 0। 13th क्वेश्चन। कौस्तुभ को समझ में नहीं आ रहा लग रहा है, क्या हो गया? तो हटा दो इसको मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 साइन टू द पावर 7x dx। तो मैंने क्या स्टेप बताया? सबसे पहले फंक्शन जो है उसको f ऑफ x इज इक्वल्स टू ये ले लेते साइन टू द पावर 7x, ठीक है। x को रिप्लेस करते हैं माइनस x से, तो ये क्या हो जाएगा? साइन माइनस x होल टू द पावर 7। तो ये हो जाएगा f ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस साइन x
होल टू द पावर 7, ठीक है। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस साइन टू द पावर 7x, मतलब ये किसके इक्वल हो गया, f ऑफ x के इक्वल हो गया। सो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ x, कौन किसकी कंडीशन है, ऑड फंक्शन की कंडीशन है। इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये पूरा इंटीग्रल क्या होगा, p7 से 0 होगा डायरेक्टली। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, और भी कोई ऐसा इवन ऑड वाला है क्या? 20th क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देखो 1 मार्क के लिए पूछा, इवन ऑड पे बेस्ड, ठीक है। इसीलिए मुझे लग रहा है 1 मार्क का क्वेश्चन इवन ऑड पे आएगा एमसीक्यू में। क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करना है, इसके बाद ना मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। यहां पर फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 टू द पावर 5x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम ये करो कि सारे फंक्शंस को अलग अलग ब्रेक कर दो। तो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ये हो जाएगा एक्स क्यूब dx, फिर उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 एक्स कॉस एक्स dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 10 टू द पावर 5x dx, प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, लिमिट माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, ठीक है। कौस्तुभ बता, फर्स्ट वाला फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, सबको क्लियर ना? तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, 0। सेकेंड वाला जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड है समृद्धि? सेकेंड वाला फंक्शन एक्स कॉस एक्स इवन है या ऑड है? पीछे सान्या, इवन है कि ऑड है? इवन है कि ऑड है? नहीं, ऑड फंक्शन है ना वो। कैसे? सिंपल तरीका ना, एक्स को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, तो देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस माइनस एक्स। कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, लेकिन बाहर में एक और एक्स भी तो है, वाला एक्स भी तो माइनस एक्स से रिप्लेस होगा, तो ये माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब माइनस एक्स कॉस एक्स। नहीं आएगा समझ में? बताओ एक बार। चलो इधर देखो, इसको आप इस तरह से चेक करो, यहां पर मैं समझा रहा हूं। देखो, सबसे पहले हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स को, क्या ले लिया, एक्स कॉस एक्स, ठीक है। एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो दोनों x माइनस एक्स से रिप्लेस होंगे। पहला वाला x भी माइनस एक्स से रिप्लेस होगा, दूसरा वाला x भी माइनस एक्स से रिप्लेस होगा। समझ में आया? तो ये वाला माइनस एक्स तो वैसा ही रहेगा, cos माइनस एक्स क्या बन जाएगा, cos x बन जाएगा। समझ में आया? और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर है, मतलब कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ f ऑफ x। समझ में आया ये चीज? तो कौन सा फंक्शन हुआ, ये ऑड फंक्शन हुआ। क्लियर? तो ये ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 0। क्लियर सबको? अगला फंक्शन 10 टू द पावर 5x, क्या है, इवन है कि ऑड है? ये भी ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो उसका इंटीग्रल भी क्या आ जाएगा, 0। 1 कौन सा फंक्शन है, इवन की ऑड? हाँ, इवन होगा कि ऑड होगा, ये बता दो। हाँ वो ठीक है, लेकिन इवन फंक्शन होगा कि ऑड फंक्शन होगा, ये पूछ रहा हूँ। ऑड फंक्शन होगा, मतलब वो भी 0 आ जाएगा। 1 इवन है कि नहीं, फंक्शन इवन है कि ऑड है? नंबर तो ऑड है। अरे तुम लोग तरीके जो जो मेथड बताया उससे चेक क्यों नहीं करते हो? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है ना, तो एफ ऑफ माइनस 1 क्या होगा, सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? क्यों माइनस 1 होगा, ये भी 1 ही होगा ना भाई। एक्स की जगह को पे हम माइनस एक्स रख रहे हैं, तो राइट साइड में एक्स ही नहीं है, तो 1 का 1 ही रहेगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स है, मतलब कौन सा फंक्शन है वो, इवन फंक्शन है। समझ में आया? दूसरे तरीके से समझाऊं, इधर देखो, 1 जो है उसका ग्राफ कैसा बनेगा, 1 का ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसे ही बनता है 1 का ग्राफ। तो देखो इसकी सिमेट्री किसके अबाउट है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो मतलब कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन।
क्लियर ये चीज? तो आप इवन मान के सॉल्व करो या बिना इवन माने सॉल्व करो, आपका आंसर वही आने वाला है हालांकि। ठीक है, तो जैसे अगर इवन बिना माने सॉल्व कर रहे हो तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x लिमिट क्या हो जाएगी यहां पर -π/2 से लेके +π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस ऑफ -π/2, तो π/2 प्लस π/2 मतलब आंसर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। समझ में? और अगर इवन लेके सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा। जैसे इवन लेके सॉल्व कर रहे हो मान लो, तो क्या लिखोगे, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 dx ऐसा लिखोगे। फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x लिमिट आ जाएगी 0 से π/2, अपर लिमिट पुट करोगे तो 2 इंटू अपर लिमिट π/2, 2 2 कटेगा तब भी आंसर क्या आएगा, पाई ही आएगा। समझ में आई ये चीज? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, बोर्ड वाला एक्सपेक्ट करता है कि आप इसको विद इन 30 सेकेंड्स बना सको। समझ रहे हो ना? विद इन 30 सेकेंड्स आपका सॉल्यूशन इसका आ जाना चाहिए, इस लेवल की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, नहीं तो आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे, टाइम कम पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। हाँ कर सकते ना, मैं तो किया ना, हमारा वही आएगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया ना, 12 करते हैं, 12 14 और जो रिमेनिंग बचे वो सारे क्वेश्चंस। हाँ, अब हो सकता है उसमें 6 अप्लाई हो या कोई दूसरी प्रॉपर्टी, 1 भी तो छूट गई है ना, 1 भी किसी एक आध दो क्वेश्चन में अप्लाई होगी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to pi sin x upon 1 plus sin x dx। प्रॉपर्टी 4 लगा सकते हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी है जो लगाना है? सबसे पहले देखो, हमेशा 4 लगाने की कोशिश करो। 0 to a वाली जब भी लिमिट आपको दिखे ना, लिमिट के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं, तो 0 to a वाली लिमिट दिखे ना जब भी, तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने की कोशिश करो। तो P4 क्या है? P4 है इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx। ये है P4। ठीक है, तो हमेशा 0 to a लिमिट में ये पहले सोचना है। -a2 प्लस a वाली लिमिट है तो हमेशा P7 पहले सोचना है, इवन ऑड वाला चेक करने वाला प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to a, x किससे रिप्लेस हो जाएगा, a माइनस एक्स से, मतलब कि पाई माइनस एक्स से, तो न्यूमरेटर हो जाएगा पाई माइनस एक्स, डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन x किससे रिप्लेस हो जाएगा, पाई माइनस एक्स से dx। ये स्टेप क्लियर सबको? फर्दर I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, न्यूमरेटर वाला पाई माइनस एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर में 1, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा dx। क्लियर हुआ यहां तक सबको? ओके, इसके बाद अभी दोनों को अभी भी ऐड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ऐड करेंगे तो देखो एडिशन करने से ये x और ये वाला x जो है वो कट जाएगा, हो जाएगा ना ऐसा। तो वही काम करते हैं, काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 और इस पार्ट को इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो लेफ्ट साइड में i प्लस आई एडिशन क्या हो जाएगा 2i, राइट साइड में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई, और ये दोनों पार्ट्स ऐड होंगे, मतलब कि x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये दोनों पार्ट्स ऐड होंगे। ठीक है, और यहां पर आ गया dx। एलसीएम तो सेम आएगा, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, इंटीग्रेशन 0 to पाई, और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। न्यूमरेटर वाला पार्ट जब ऐड होगा तो ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कट जाएगा, और आपके पास सिंपली क्या बचेगा, पाई, और ये dx। हाँ पाई बाहर ले सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में पाई बाहर ले लेते हैं। तो ये जो पूरा इंटीग्रल है वो हो जाएगा I इज इक्वल्स टू, पाई को बाहर ले रहा हूं, 2 को भी अपॉन में भेज दे रहा हूं, तो पाई बाय 2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी अब यहां पर 0 to पाई 1 अपॉन
1 प्लस साइन एक्स dx। यहां तक का प्रोसेस सबको क्लियर क्या, एक बार एक्नॉलेज करो। यस, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन क्या डायरेक्ट कर सकते हैं या आगे और कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत है? कैसे होगा डायरेक्ट? टी सब्स्टिट्यूट करके कैसे? हाँ, देखो इसके बाद ना हमारे पास बहुत तरीके, मतलब एक तो ये भी है कि कुछ प्रॉपर्टी लगा सके हम, हो सकता है उससे सिंपलीफाई हो। दूसरा तरीका सब्स्टिट्यूशन, लेकिन वो इतना आसानी से दिख नहीं रहा है। ये जो बोल रहा है वो शायद हो सकता है 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस एक्स, ये ऑब्जर्वेशन। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन भी हम कर सकते हैं, कुछ ऐसी ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी लगाए जिससे वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो रैशनलाइज करना बेटर ऑप्शन लगता है जब भी मुझे 1 प्लस साइन एक्स वाला टर्म ऐसा दिखता है, क्योंकि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स, और जब 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो रैशनलाइजेशन अप्लाई कर देते, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से हर बार ऑब्जर्व कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखते हैं, तो 1 माइनस साइन एक्स न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और ये आ गया dx। यहां तक का स्टेप क्लियर? I इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई, न्यूमरेटर 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा I इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। फर्दर यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ ना? रैशनलाइजिंग के पीछे ऑब्जेक्टिव जो था कि डिनोमिनेटर सिंगल टर्म में आ जाए, तो आ गया कॉस स्क्वायर के टर्म। 10 पाई 0 होता है, 1 होता है। यहां तक क्लियर सबको? अब इसको सेपरेट कर देते दो पार्ट्स में, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अलग किया मैंने, माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये दो अलग पार्ट में इसको ब्रेक किया, और यहां पर क्या आ जाएगा dx। क्लियर है यहां तक? अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करो उसको। हेलो, हाँ, हाँ, क्लास 12 कौन सी क्लास बोल रहे हैं आप? अच्छा, वो एक दिन अटेंड की थी परसों, 12th रेडियंट में ना? हाँ हाँ। हम्म। जी जी, ठीक है। जी जी, ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, जी जी जी, ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, सो यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ क्या? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहां तक का स्टेप क्लियर? 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं? सेक, तो ये क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? tan, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? सेक। फिर सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल है, क्या होता है? tan x। सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स। अब यहां तक होने के बाद सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी है आपको, लिमिट्स अप्लाई करो, तो I इज इक्वल्स टू ये हो गया बाहर में पाई बाय 2, अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट देखो ये क्या हो जाएगा? tan पाई। अच्छा, 10 पे पहले रखता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है? तो यहां पर 10 पे tan पाई माइनस tan 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस सेक पाई माइनस सेक 0, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? अब इसके बाद ना ये वैल्यू आपको याद, ये आपको समझ में आना चाहिए कि आप कैसे निकाल सकते हो। tan 0 तो याद रहता है, 10 पाई की वैल्यू, 10 पाई की वैल्यू कैसे निकालोगे? हाँ, क्योंकि साइन 10 पाई क्या होता है? साइन पाई अपॉन कॉस पाई, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0, तो 0 अपॉन एनीथिंग दैट इज 0, तो इसलिए ये वाली वैल्यू भी 0 होगी और ये वाली वैल्यू भी क्या होगी? 0। कॉस, सॉरी, सेक पाई -1, सेक पाई जो होता है वो कॉस पाई का रेसिप्रोकल, तो कॉस पाई की वैल्यू -1, तो सेक पाई की भी क्या होगी? -1, और सेक 0 की वैल्यू क्या होगी? 1,
तो यहां पर ओवरऑल i इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा पाई बाय 2 अंडर ब्रैकेट माइनस ऑफ -1 ऐसे ही होगा -2 इंटू माइनस मतलब +2, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 इंटू 2। क्लियर ये स्टेप? 2 और 2 कैंसल आउट हुआ तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई। ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आया क्या ये चीज? ओके क्या किए थे उसमें? माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स। ठीक है, हो सकता है उससे भी आ जाएगा जल्दी। मैं ध्यान नहीं दिया, उससे ट्राई नहीं किया। ओके क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने कौन सा किया? 12 किया ना, 13 तो हो गया था। 14th क्वेश्चन, हाँ 14th बताओ भाई कैसे बनेगा? 14th में भी प्रॉपर्टी लगेगी, P6 लगेगी, वो 2A वाला ना, 2A वाला लग के होगा वो। एक काम करते कुछ छोटा क्वेश्चन ले लेते, 15 ले लेते। 17 बना लिया था ना तुम लोगों ने? 17 बन गया था, मतलब 14 15 16 ये 3 बचा हुआ है इसमें से, तो पहले 15 ले लेते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 इजीली बन जाएगा, उसको बना लो पहले। कल मॉर्निंग रहेगी क्लास, चलेगा ना? सब आ जाओगे ना? कल छुट्टी तो है ना सब स्कूल की? तो ठीक है, कल मॉर्निंग 9 to 11 मैं प्लान किया हूँ। ठीक है, नहीं नहीं जल्दी करना पड़ेगा वो। ठीक है, बहुत लेट से ही कर रहा हूँ, 9 to 11 एकदम ठीक टाइम है। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ओपन हो जाता है, फिर जाना पड़ेगा कल, इस वजह से। 8 to 10 लू? नहीं यार ऐसा नहीं, 9 to 11 एकदम परफेक्ट टाइम है। ठीक है, सबके लिए वो है। ओके ठीक है, कल मॉर्निंग 9 to 11 2 घंटे की क्लास लूंगा। इसमें 7.11 के बचे हुए क्वेश्चन और मिसलेनियस एक्सरसाइज जितना हो सके उतना करवाऊंगा। हाँ, और फिर उसके जो बच गए वो संडे को एक दिन और ले लूंगा क्लास, और बिफोर दिवाली ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, अच्छा जो भी टेस्ट वेस्ट शेड्यूल रहेगा वो ग्रुप में एक बार मैं डाल दूंगा छुट्टी का, और छुट्टी के बाद की जो क्लासेस की टाइमिंग रहेगी वो सब परसों कर लेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का। ठीक है, या तो केमिस्ट्री का आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, जैसा भी है। ठीक है, जो भी है मैं सर लोग से डिस्कस कर लूंगा, टाइमिंग करवा दूँ। अब यार ये सब चीजें हर किसी का अलग अलग सब्जेक्टिव है ना, कैसे बताऊं? ठीक है, एक काम